प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हमें क्वेश्चन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3 और हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है 3 पॉइंट्स के ऊपर, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू 5। तो जब हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या मेथड है कि हमने उस फंक्शन की गिवन पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइंड आउट करनी है और उस पॉइंट पे उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यू होगा। तो लीजिए मैं लिमिट लेता हूँ 0 पे और हमने एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे चेक करना है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स इज इक्वल टू, लिमिट फाइंड आउट करनी है तो एक्स अप्रोचेस 0 एफ एक्स यहाँ पे आपको गिवन ऑफ 5x माइनस 3। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें, ये आ गया जी 5 इंटू 0 माइनस 3 एंड आंसर आ गया आपका -3। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है 0 पे वो कितनी आएगी -3। अब इसकी वैल्यू ले लेते हैं फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर 0 पे एफ ऑफ 0, ये लीजिए एफ ऑफ 0 माइनस 3 दैट इज -3। तो हम देखते हैं कि इस फंक्शन की 0 पे जो लिमिट है और इस फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर जो वैल्यू है वो सेम है और वो क्या है -3। तो यहाँ पे क्या आएगा, देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। नेक्स्ट देखें, सेकंड क्या गिवन है हमें, एट एक्स इज इक्वल टू -3। अब हम इस फंक्शन की -3 पे लिमिट पहले फाइंड आउट करेंगे। जैसे लिमिट x अप्रोचेस -3 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस -3 और फंक्शन है आपके पास 5x माइनस 3। ठीक है जी, तो लिमिट अप्लाई करें 5 इंटू -3 और ये बन गया -18। अब इस फंक्शन के ऊपर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। f ऑफ -3 इज इक्वल टू 5 इंटू -3 दैट इज -18। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, therefore लिमिट x अप्रोचेस -3 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू f ऑफ -3। दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है जी, आई होप आपको समझ आ रहा है। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है, एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो फंक्शन की लिमिट फाइंड आउट करें 5 पे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस 5 और एफ एक्स आपको गिवन है 5x माइनस 3। ठीक है जी, तो लिमिट अप्लाई करें, क्या आ गया 5 इंटू 5 माइनस 3, तो 25, ये आ गया जी 22। अब फंक्शन की इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर ले। आल्सो एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस 3, ये आ गया 25 माइनस 3 दैट इज 22। अगेन लिमिट और इसकी वैल्यू जो है वो हमारे पास सेम है, तो मेरे पास आ गया लिमिट x अप्रोचेस 5 ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो यहाँ पे फिर क्या रिजल्ट आया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5। तो ये जो क्वेश्चन था, एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमने गिवन फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक,
क्वेश्चन नंबर सेकंड 3। तो हमें ये एक फंक्शन गिवन है और हमने x इक्वल टू 3 के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इस फंक्शन की हमें इस पॉइंट के ऊपर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लिमिट x अप्रोचेस 3 f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 3। तो f(x) आपको गिवन है 2x² - 1। तो इसमें लिमिट फाइंड आउट करें, क्या आ जाएगी 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1 और ये अगर 2 इंटू 9 -1 और वैल्यू बन के आपके पास 17। अब 3 के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लेते हैं। f(3) इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर -1 अगेन दिस इज 9 -1 दैट इज 17। तो हमने देखा कि इस फंक्शन की जो लिमिट है 3 पे उसकी वैल्यू और इस फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, क्योंकि हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया हुआ था 3 के ऊपर हमने चेक किया। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3। क्या है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसके है 4 पार्ट। तो हमने एग्जामिन करना है यहाँ पे कंटिन्यूटी। एग्जामिन द कंटिन्यूटी, एग्जामिन द क्वांटिटी और 4 फंक्शन आपको देना। यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ पे आपको ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट नहीं गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने फिर सभी पॉइंट्स के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है हमने। तो लीजिए पहला क्वेश्चन ए, ये क्या है जी f(x) इज इक्वल टू x - 5। तो इसकी हमने अब कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए अगर मैं इफ x ग्रेटर देन 5 हो या x लेस देन 5 हो, x ग्रेटर देन 5 या x लेस देन 5, तो मेरे पास जो फंक्शन है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। ठीक है जी, क्योंकि x - 5 क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस f(x) इज कॉन्टिन्यूस, f(x) इज कॉन्टिन्यूस। किसके लिए कॉन्टिन्यूस होगा, जब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होगी, जैसे 6 है, 7 है, 8 है, सो ऑन। और अगर x की वैल्यू लेस देन 5 है, जैसे 4, 3, 0, -1, -2, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। अब आपके पास कौन सा फंक्शन बचा, अब आपके पास कौन सा पॉइंट बचा 5। अब हम इस फंक्शन की जो कंटिन्यूटी है वो 5 के ऊपर चेक करेंगे। अब 5 हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट आ गया। जब ये पर्टिकुलर पॉइंट आता है तो हमने वहां पे लिमिट फाइंड आउट करनी है। लीजिए लिमिट फाइंड आउट करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस 5 ऑफ f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 और f(x) की वैल्यू है आपके पास x - 5। हाँ जी, लिमिट अप्लाई करें 5 - 5 इक्वल टू 0। अब लिमिट फाइंड आउट होगी। अब हम इसकी फंक्शन की 5 पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लो जी f(5), तो फंक्शन है x - 5, तो यहाँ आ गया 5 - 5 इक्वल टू 0। तो हम क्या देखते हैं कि इस फंक्शन की 5 के ऊपर जो लिमिट है और इस फंक्शन की इस 5 के ऊपर जो वैल्यू है वो सेम है। अगर सेम है तो फंक्शन क्या हुआ, therefore f(x) इज कॉन्टिन्यूस। अब एक चीज देखें, जब x ग्रेटर देन 5 था तभी ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जब x लेस देन 5 है तभी कॉन्टिन्यूस है। और अब आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया है 5, तो हमने देखा कि ये 5 के ऊपर भी
फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो एफ एक्स है इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। बी पार्ट आपको गिवन है, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5 और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 5 आपको गिवन है। तो हमने इस फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी फाइंड आउट करनी है। चलिए देखें कैसे। एक तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये 5 के ऊपर इक्वल नहीं है, मतलब यहाँ 5 जो है इसके डोमेन में नहीं है। तो बाकी जो भी नंबर बचे रियल नंबर, बाकी सारे रियल नंबर जो हैं वो इसके डोमेन में आएंगे। अब हमारे पास ये क्या बन गया फिर कि x नॉट इक्वल टू 5, क्या मैं से x-5 नॉट इक्वल टू 0 कर सकता हूँ। और ये जो फंक्शन है ये एक रैशनल फंक्शन ही बन गया। चेक करें, 5 हमने लेना नहीं, तो बाकी क्या बचा, x लेस देन 5 और x ग्रेटर देन 5 बचा, क्योंकि 5 तो है नहीं, उसने बोला 5 नॉट इक्वल x नॉट इक्वल टू 5 इसमें से इस डोमेन में है ही नहीं। अब बाकी डोमेन बची कि या तो x की वैल्यू लेस देन 5 आएंगी या x की वैल्यू 5 से ग्रेटर आएंगी। अगर ऐसा है तो मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 1/x-5 और ये एक रैशनल फंक्शन है। तो देयरफॉर एफ एक्स इज ए रैशनल फंक्शन और हमें पता है कि सारे रैशनल फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो हम लिख सकते हैं हेंस इट इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। ठीक है जी, इन इट्स डोमेन क्यों लिखा, क्योंकि सारे रियल नंबर हैं लेकिन उसमें 5 नहीं है, तो ये इसका डोमेन है। तो इसका डोमेन अगर हम लिखना चाहते तो क्या है, सारे रियल नंबर बट उसमें से 5 जो है वो नहीं होगा, तो ये इसकी डोमेन है। तो इस डोमेन में ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस हो गया। क्वेश्चन नंबर सी हमें गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू x² - 25 डिवाइडेड बाई x + 5 और यहाँ पे हमें गिवन है कि x नॉट इक्वल टू -5। मतलब ये जो फंक्शन है अगर x की वैल्यू -5 नहीं है तब डिफाइन होता है। अब चेक करें तो -5 नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू लेस देन -5 हो या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन -5 हो, क्योंकि -5 तो हमने लेना नहीं, तो -5 से लेस या -5 से ग्रेटर, तो मेरे पास फंक्शन क्या बन जाता है, x² - 25 अपॉन x + 5। या तो इसे सॉल्व कर लो, अगर सॉल्व नहीं करना तब भी आप यही रहने दें। क्या ये जो एफ एक्स है क्या ये रैशनल फंक्शन नहीं है। देखो ये जो न्यूमरेटर में है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और नीचे एक लीनियर इक्वेशन है और आपको ये गिवन है जो x + 5 है वो जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये एक यहाँ पे एफ एक्स जो है एफ एक्स इज ए रैशनल फंक्शन है और अगर रैशनल फंक्शन है तो एफ एक्स क्या है, इज कॉन्टिन्यूस इन इट्स डोमेन। ठीक है जी, तो ये फंक्शन भी कंटिन्यू हो गया। अब बच्चा लास्ट क्वेश्चन डी, क्वेश्चन नंबर डी लेते हैं। एफ एक्स आपको गिवन है x - 5 मॉडुलस। ठीक है, हम यहाँ पे क्या कहें फॉर x लेस देन 5, तो ये जो फंक्शन है एफ एक्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -x - 5 बाय द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस में जो डेफिनेशन होती है ये देखिए, ये मॉडुलस x इज इक्वल टू -x इफ x लेस देन 0 और मॉडुलस x की वैल्यू x इफ x ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जो x लेस देन 5 है
वो आ गया लेस देन 0। देख लो करके, 5 इधर आ जाएगा तो x माइनस 5 लेस देन 0, इस मॉडुलस की वैल्यू ये आएगी माइनस। दूसरा लीजिए, इफ x ग्रेटर देन 5, इसका मतलब क्या हुआ कि x माइनस 5 ग्रेटर देन 0, तो ये सेकंड वाला क्या आ जाएगा कि जो एफ एक्स है वो आ जाएगा पॉजिटिव, मतलब x माइनस 5 के बाद कोई भी साइन नहीं लगेगा। अब ये दो फंक्शन बन गए आपके पास। अब चेक करें, जब लेस देन 5 है x की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू क्या है माइनस एक्स माइनस 5, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 5 भी लिख सकते हैं। क्या ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है? और यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन 5 है तो एफ एक्स क्या है, x माइनस 5, इट इज अगेन ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो यहाँ पे क्या लिखें, एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो ये प्रूव हो गया जब लेस देन 5 है और ग्रेटर देन 5 है। अब हमारे पास क्या बचा, एट x इज इक्वल टू 5, क्योंकि हमने एग्जामिन करना है सभी पॉइंट्स के ऊपर। अब मेरे पास बचा एट x इक्वल टू 5 के ऊपर हम इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। जब भी हम पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्वांटिटी चेक करेंगे तो हमने उसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है और उसकी फंक्शन की वैल्यू भी। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, लिमिट 5 माइनस एफ एक्स, और ये अगर लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस एफ एक्स कितना है, 5 माइनस का मतलब क्या है कि जो 5 है वो 5 से कम है, मतलब 4.9। x जब लेस देन 5 होगा, यहाँ पे देखो x अप्रोचेस 5 माइनस, मतलब यहाँ पे 5 नहीं है, ये 5 से कम है। जब x की वैल्यू 5 से कम होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस एक्स माइनस 5। तो इसे हम सॉल्व कैसे करते थे, हम करते थे पुट x इज इक्वल टू 5 माइनस एच, और यहाँ पे h जो है पॉजिटिव नंबर है, बट ए वेरी स्मॉल नंबर होता है लेकिन होता पॉजिटिव है। और व्हेन x अप्रोचेस 5 माइनस सो दैट h अप्रोचेस 0। तो क्या बन गया आगे देखिए, लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस 0। ये देखो आपने लिखा, जब x माइनस 5 माइनस को अप्रोच करेगा तो h किसको अप्रोच करेगा, 0 को। और एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस ब्रैकेट x माइनस 5। सिंपली यहाँ पे आप x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू क्या है आपके पास 5 माइनस एच। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा सॉरी 5 माइनस एच माइनस 5 और ब्रैकेट क्लोज और बाहर क्या आ जाएगा माइनस। ये थोड़ा ध्यान से देख लो कि ये जो एफ एक्स है आपके पास x माइनस 5, तो मैंने उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी। x की वैल्यू क्या है 5 माइनस एच मैंने पुट की। लिमिट अप्लाई करें तो ये 5 से 5 जाता है, लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। अब देखिए, अब इसकी हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस। जब 5 प्लस होगा, मतलब 5 प्लस का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन 5 दैट इज 5 प्लस, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी x माइनस 5। यहाँ पे हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे फंक्शन की x माइनस 5। ठीक है जी। अब करें सॉल्व, क्या करते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 5 प्लस एच। आपने चीज ध्यान दी, जब यहाँ पे 5 प्लस है तो हमने 5 प्लस एच लिखा, और जब यहाँ पे 5 माइनस है तो हमने यहाँ पे 5 माइनस एच लिखा हुआ, ये आपने ध्यान देना। और व्हेन x अप्रोचेस 5 प्लस सो दैट h अप्रोचेस 0। करे पुट जी। अब इसकी जगह पे क्या आएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0, x की जगह पे क्या आ जाएगा 5 प्लस एच और माइनस 5। हाँ जी, 5 से 5 जो माइनस है 0, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0। तो हम क्या देखते हैं, लिमिट x अप्रोचेस माइनस 5 एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस। तो इसका मतलब इसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। अब आल्सो इस फंक्शन की 5 के ऊपर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मेरे पास फंक्शन क्या है,
मॉड, तो 5 - 5 आ जाएगा। तो 5 में से 5 क्या 0, 0 का मॉडुलस अगेन 0। तो हम क्या देखते हैं कि लिमिट x अप्रोचेस 5 माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स, और इस फंक्शन की वैल्यू भी 0 के ऊपर, सबकी वैल्यू जो है, नहीं ये 5 है, 5 के ऊपर सबकी वैल्यू कितनी है 0, हेंस एफ एक्सिस क्या हो गया 5 के ऊपर कॉन्टिन्यूस हो गया। और आपने पहले ही ऑलरेडी ये बताया है कि लेस देन 5 हो वैल्यू तब भी ये कॉन्टिन्यूस है, 5 से ग्रेटर तब भी कॉन्टिन्यूस है। तो फिर हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट ऑल रियल नंबर। ठीक है जी, तो आई थिंक आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, प्रूव करना है आपने कि एक फंक्शन दिया है एफ एक्स, एक्स की पावर एन, और ये फंक्शन प्रूव करना कि ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू एन, और जहां पे जो एन है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है जी, हाँ, तो हमने क्वांटिटी चेक करनी है, तो लिमिट लेंगे और इसकी वैल्यू लेंगे एन के ऊपर फंक्शन की। तो लीजिए पहले लिमिट फाइंड आउट कर लें। लिमिट एक्स अप्रोचेस एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस एन, एफ एक्स की वैल्यू क्या है जी, एक्स की पावर एन। हाँ जी, लिमिट अप्लाई करें, क्या आ गया जी, एन की पावर एन। अब बताएं यहाँ पे जो एन है वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि आपको पॉजिटिव इंटीजर दिए ना, तो पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 0 से बड़े ही होंगे। तो एन की पावर एन आ गया, ये इसकी लिमिट आ गई। अब इस फंक्शन की एन के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जी एफ ऑफ एन, तो इसमें पुट करें, ये आगे एन की पावर एन, और यहाँ पे भी एन जो हो ग्रेटर देन 0 है। तो क्या बन गया मेरे पास कि लिमिट एक्स अप्रोचेस एन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इस फंक्शन की एन के ऊपर वैल्यू बराबर है ना। अगर बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं, therefore एफ एक्स इज continuous at x is equal to n। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन गिवन है, ये देखिए x की वैल्यू है इफ x लेस देन इक्वल टू 1, और फंक्शन की वैल्यू 5 है इफ x ग्रेटर देन 1। तो हमने इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू 1 और एट x इक्वल टू 2। तो 3 क्वेश्चन है जी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और आसान करने के लिए थोड़ा सा ना आपको इसका डायग्राम बना देता हूँ। ये देखिए, अगर x की वैल्यू 1 से कम है, ये 1 ले लेता हूँ मैं, ये 1 है, ये -1 है, 0, ये x डैश y डैश। देखिए अगर तो x की वैल्यू 1 है तो एफ एक्स इसके इक्वल है, x के इक्वल है, और उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये आपके पास पहली वाली आ जाएगी। फिर x की वैल्यू 1 से कम लो 0, जब 0 लूंगा तो यहाँ 0 पुट करूंगा तो ये 0 की वैल्यू आएगी। यहाँ पे x की वैल्यू जब -1 पुट करूंगा तो ये भी -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे करके ये पॉइंट आते जाएंगे, और ये आपके पास ऐसे ग्राफ बन जाएगा। और ये देखें कंटिन्यू है बिल्कुल। लेकिन जब मैं राइट हैंड साइड में जाता हूँ कि x की वैल्यू 1 से ग्रेटर लेता हूँ, मतलब इस तरफ जाता हूँ, इस तरफ जाता हूँ, तो वैल्यू मेरी ये 1 है, तो ये 5 है। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो यहाँ पे मेरी वैल्यू जो है 5 हो जाती है, और ये इस तरफ शुरू हो जाती है इस पॉइंट पे। और 2 लूँ तो 5 है, 3 लूँ तो 5 है, तो बीच में देखो ब्रेक आ गया नहीं। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन तो वैसे ही करूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये देखो कैसे आपको कंटिन्यू
और डिसकंटिन्यू यहाँ पे कैसे दिखता है। लीजिए सबसे पहले हम एट x इक्वल टू 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो लीजिए लिमिट x अप्रोचेस 0 ऑफ f(x) इज इक्वल टू, दीजिए लिमिट x अप्रोचेस 0। अब x किसको अप्रोच करेगा, 0 को, और फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी जब 0 को अप्रोच करेगा। ये देखो x लेस देन 1 है, तो 1 से लेस 0 आता है, तो जब 0 होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। लिमिट अप्लाई कर दें तो यहाँ पे आंसर भी कितना आ गया, 0। अब इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं f(0), ठीक है जी। देखिए फिर अगेन देखिए यहाँ x लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 मतलब 0 वैल्यू होगी ना 1 से, और f(x) की वैल्यू तब क्या आएगी, x। तो जब इसमें 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0। तो क्या हुआ कि लिमिट की 0 पे इस फंक्शन की लिमिट और इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू दोनों बराबर है 0। तो क्या होगा कि f(x) इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, यहां भी देखिए कहां पे 0, ये 0 है, और ये ग्राफ देखो स्मूथ ग्राफ बढ़ रहा है, और इस ग्राफ के ऊपर सारे पॉइंट जो है वो कंटिन्यू है। तो ये देखो 0 यहाँ पे आया तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा, आपने बोला कंटिन्यूस है, और यहाँ पे ग्राफ भी कंटिन्यूस है। अब हम चेक करेंगे इसकी क्वांटिटी एट x इक्वल टू 1। तो लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट लें और राइट हैंड लिमिट ले 1 के ऊपर, फिर इसकी वैल्यू लेते हैं। लीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस। अब 1 माइनस मतलब 1 से कम, तो 1 से कम मतलब x की वैल्यू जो है 1 से लेस होनी चाहिए, तो वो कितनी है, x, f(x) की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x। करें पुट, मेथड क्या है, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h, और h यहाँ पे 0 से बड़ा है, when x approaches 1 minus so that h approaches 0। तो यहाँ पे क्या मेरे पास आ गया, लिमिट x approaches 1 minus f(x) is equal to लिमिट h approaches 0। ठीक है, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस h, वैल्यू पुट कर दें, लिमिट अप्लाई करें, क्या आंसर आएगा, 1 माइनस 0 दैट इज 1 आ गया। अब यही लेफ्ट हैंड लिमिट है, अब हम लेंगे राइट हैंड लिमिट। लीजिए राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस, ठीक है जी। तो क्या आ गया, लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस जब 1 प्लस होगा तब f(x) की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे x जो है वो 1 प्लस आ रहा है, 1 प्लस 1 से ग्रेटर होगा, तो f(x) की वैल्यू कितनी, 5। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, 5। अब ये बताएं कि ये 5 कांस्टेंट है, इसके ऊपर कोई लिमिट अप्लाई होगी, कोई अप्लाई नहीं होगी, तो 5 का 5 मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गई आपकी, राइट हैंड लिमिट भी आ गई। अब देखें आपके पास अगर लिमिट x अप्रोचेस 1 माइनस f(x) नॉट इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस 1 प्लस f(x), मतलब 1 पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा, आगे हमें इसकी वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, चेक हो गया 1 के ऊपर कि 1 के ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ये भी देखो 1 के ऊपर क्यों नहीं है, ग्राफ क्या बताता है, ये 1 है, ये देखो 1 के ऊपर ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि 1 के ऊपर जैसे हम राइट को जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 5। यहाँ पे 5 है ना वैल्यू, यहाँ पे 1 है, तो इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस। देखो ना यहाँ पे कितना गैप आ गया, बीच में ग्राफ टूट गया, इसलिए ये डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट जो है पॉइंट कौन सा बच्चा, 2 वाला, तो 2 वाला पॉइंट लेते हैं, एट x इज इक्वल टू 2। अब 2 के ऊपर चेक करते हैं इसकी क्वांटिटी। तो लीजिए इसकी लिमिट
लिमिट x अप्रोचेस टू fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू, हाँ जी, जब x 2 को अप्रोच करेगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, पहले ये डिसाइड करें। देखो x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर 2 आता है तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी 5। यहाँ पे आपके पास फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी 5। लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं, तो लिमिट अप्लाई होगी नहीं क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू, तो इसका सीधा आंसर कितना आ जाएगा 5। अब इस फंक्शन की 2 के ऊपर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो एफ ऑफ 2 कितना होगा, फिर देखें फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू 5 होगा जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है जी 2 ली गई, तो जब ये ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 5। तो क्या हो गया, आपके पास लिमिट और इसकी फंक्शन की वैल्यू दोनों बराबर है, तो मेरे पास आएगा लिमिट x अप्रोचेस टू एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2, और क्या रिजल्ट आया, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2। तो ठीक है, आई थिंक आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया।